हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 1 इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर आर्टिकल्स करेंगे। इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप क्लास 1 इंग्लिश ग्रामर का कोई और चैप्टर समझना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर इसका सारा सिलेबस कवर करा हुआ है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। So let's start with A and An. A and An means one. तो A और An का मतलब होता है एक। जब हम किसी एक को रेफर करना होता है तो उसके पहले हम या तो A लगाते हैं या An. They are placed before one person or one thing. तो जैसे मैंने अभी बोला, A और An इनमें से एक चीज लगती है या तो जब हम किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं या किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ये एक बुक है तो हम बोलेंगे अ बुक, अ चेयर, अ कप, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा कि कहीं हमने अ यूज करा है और कहीं हमने एन यूज करा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि कहां पे हमें अ यूज करना होता है और कहां एन यूज करना होता है। A and an both are used when we mean any person or thing. तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि A और an हम यूज करते हैं जब हमें किसी एक पर्सन की, किसी एक चीज की या किसी एक जगह की या किसी एक एनिमल की बात करनी है। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। A is used before words with consonant sound. अब देखते हैं कि A को हम कहाँ यूज करते हैं। A को हम यूज करते हैं उन वर्ड से पहले जिन वर्ड्स की स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड आ रही हो। कॉन्सोनेंट साउंड यानी जो वोवल साउंड के नहीं हो, जो वोवल साउंड नहीं हो। ए, ई, आई, ओ, यू, इनकी जो साउंड होती है वो नहीं होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए। जैसे कि अ गर्ल, ग साउंड आ रही है। अ बॉय, ब साउंड है इधर, बॉय। अ स्टोरी, ग्लास। तो इन सभी वर्ड्स की जो साउंड है, जो स्टार्टिंग की साउंड है, वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो उनके पहले हम यूज करेंगे ए। ऐसे ही जब हम एन की बात करते हैं तो एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स विद वॉवल साउंड। एन यूज होगा उन वर्ड से पहले जो जिनकी वॉवल साउंड है, जो स्टार्ट हो रहे हैं वॉवल साउंड से। वॉवल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो इन पांचों वॉवल्स की जो साउंड होनी चाहिए, जब वो वर्ड्स आ जाते हैं, जब हम यूज करेंगे एन। जैसे कि एन ऑरेंज, ओ ऑरेंज। एन एप्पल, ए, एप्पल की साउंड आ रही है ना, ए, तो वो वॉवल साउंड है। और देखते हैं एग्जांपल्स। एन अम्ब्रेला, अब यू की जो साउंड होती है, जो वॉवल है, उसकी साउंड होती है अ, अम्ब्रेला। एन एग, ए, ई की साउंड है ए। एन आइसक्रीम, आई की साउंड है आई। ठीक है, तो ये साउंड होनी चाहिए, इन पांचों की साउंड आनी चाहिए जब भी हम एन यूज करेंगे। और जब ये साउंड नहीं आती, इन पांचों की कोई साउंड नहीं आती, तो वहां हम यूज करते हैं अ, क्योंकि वो कहलाएगी कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे हम साउंड की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये पॉइंट जरूर याद रखिए। अब हम सीखेंगे आर्टिकल द। द इज यूज्ड विद थिंग्स दैट आर वन ऑफ देयर काइंड। तो हम द उन चीजों के लिए यूज करते हैं जो अपने जैसी सिर्फ एक हो, उनके जैसा कोई और ना हो। फॉर एग्जाम्पल द सन। अब सन जो है वो एक ही है, उसके जैसा और कोई नहीं है, तो हम जब सन को रेफर करते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे द। इसी तरह से द मून, द स्काई, द अर्थ, तो इन सभी के लिए हम द यूज करेंगे क्योंकि ये वन ऑफ देयर काइंड है। ऐसे ही और एग्जाम्पल्स बताती हूं। द ताजमहल,
अब जो ताजमहल है वो एक फेमस मॉन्यूमेंट है, फेमस बिल्डिंग है, उसके जैसी कोई और बिल्डिंग नहीं है, तो हम यूज करेंगे द ताजमहल। इन द सेम वे फॉर अदर मॉन्यूमेंट्स ऑल्सो, लाइक द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द गेटवे ऑफ इंडिया, तो इन सब के लिए भी हम द यूज करेंगे क्योंकि वो वन ऑफ देयर काइंड है। अब इसी तरह से जो रिवर्स हैं, जैसे कि गंगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे द गंगा, द यमुना, द महानदी, क्योंकि ये जो सब रिवर्स हैं ये अलग अलग हैं, इनके जैसे कोई और रिवर नहीं है, तो इनके नाम के आगे हम लगाएंगे द। नाउ इफ वी टॉक अबाउट आवर होली बुक्स, जैसे कि गीता, तो उसके आगे भी हम लगाएंगे द गीता, कुरान, द कुरान, बाइबल, द बाइबल। अब आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया है कि कहां पे एन और द यूज करना है, तो आइए इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स गिवन है, हमें बताना है कि उन वर्ड से पहले ए आएगा, एन आएगा या द आएगा। पहला वर्ड है पियर। अब देखिए पियर में जो साउंड है वो है कॉन्सोनेंट साउंड प, तो इससे पहले हम लगाएंगे अ पियर। नेक्स्ट है आउल। अब आउल जब हम बोल रहे हैं तो एक वॉवल साउंड आ रही है, तो इससे पहले हम लगाएंगे एन। नेक्स्ट वर्ड है डक। डक में ड की साउंड आ रही है जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम यूज करेंगे अ डक। देन वी हैव ताजमहल। अब फ्रेंड्स हमें पता है कि जो ताजमहल है इट इज वन ऑफ इट्स काइंड, वो एक ही है, तो इससे पहले हम यूज करेंगे द ताजमहल। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड अनियन। अब अनियन भी जब हम बोल रहे हैं तो एक वॉवल साउंड आती है, तो इसलिए इससे पहले हम लगाएंगे एन अनियन। आंट। इसी तरह से आंट जब हम कह रहे हैं तो अगेन वी आर हैविंग अ वॉवल साउंड आंट, तो इसलिए इससे पहले लगेगा एन। अर्थ। अब देखिए फ्रेंड्स, अर्थ जो है वो एक वन ऑफ इट्स काइंड है, ठीक है, अर्थ कोई दूसरी नहीं है, तो इसलिए इससे पहले हम यूज करेंगे द अर्थ। पेंसिल जब मैं बोल रही हूं तो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए हम लगाएंगे अ पेंसिल। नेक्स्ट वर्ड इज डॉल। जब डॉल बोल रहे हैं तो एक कॉन्सोनेंट साउंड आती है ड, तो इसलिए उससे पहले यूज होगा अ। एंट में देखिए साउंड आ रही है एक वॉवल की एंट, तो इसलिए उससे पहले यूज होगा एन। ईयर। अब जब मैं ईयर बोल रही हूं तो एक वॉवल साउंड आ रही है, तो इसलिए इससे पहले लगेगा एन। टाइगर। देखिए कॉन्सोनेंट साउंड है टाइगर ट, तो इसलिए हम यूज करेंगे अ टाइगर। तो इस तरह से हमें साउंड्स को देख के, कॉन्सोनेंट साउंड है या वॉवल साउंड है, उसको समझ के हमें ए एन यूज करना होता है, और अगर कोई चीज वन ऑफ इट्स काइंड है तो हम यूज करेंगे द।